अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ग्लोब लॉ अकेडमी। लीगल ग्लोब लॉ अकेडमी की तरफ से लॉ गैट के हवाले से यूट्यूब क्विज सीरीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। आज हमारा क्विज़ 1 है लॉ गैट की प्रिपरेशन के हवाले से, और जिस सब्जेक्ट के हवाले से हम क्विज़ लेने लगे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से। तमाम तर स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए। 10 MCQs पूछे जाएंगे। सिर्फ चंद MCQs की स्टेटमेंट मैं रीड आउट करूँगा, बाकी MCQs की स्टेटमेंट भी आपने रीड आउट करनी है और पेजेस पे राइट आंसर को नोट करना है। एट द एंड मैं आप लोगों को दुरुस्त जवाबात बताऊँगा, आप लोगों ने चेक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 10 में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, और इंशाल्लाह हर स्टूडेंट का मैं रिप्लाई दूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ गैट और LLB के हवाले से मोस्ट अथेंटिक क्विज़ इसी चैनल पे शेयर होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज़। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्विज़ सीरीज़ का MCQs 1 आपके सामने है। जल्दी से स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, इनफ टाइम प्रोवाइड करूँगा और देन आप स्टूडेंट्स बताइए कि आपके मुताबिक ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है या डी ऑप्शन राइट है। थोड़ी सी खामोशी भी इख्तियार करूँगा ताकि आप स्टूडेंट्स तसल्ली के साथ स्टेटमेंट को रीड आउट कर लें और मुझे दुरुस्त जवाब बताएं। जल्दी से डियर स्टूडेंट्स डिसाइड कीजिए कि ए ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, अबोलिश्ड, बी की तरफ जाना चाहिए, रिस्टोर्ड, या सी की तरफ जाना चाहिए या डी की तरफ जाना चाहिए। कौन सी ऑप्शन आप राइट समझते हैं? खामोशी आप स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए इख्तियार कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको आंसर कर सकें। और स्टेटमेंट को रीड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पेपर में भी आप लोगों ने खुद ही रीड करनी होती है, ताकि आप लोगों के अंदर ये हैबिट आए कि स्टेटमेंट को आप लोगों ने रीड करना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्विज सीरीज़ का MCQs 2 है हमारे पास। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केस से MCQs लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है लॉ गैट की प्रिपरेशन के हवाले से, और आपके मुताबिक इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है या डी ऑप्शन राइट है। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करूँगा, तब तक आप फाइनल कर लें, ठीक है, कि राइट आंसर क्या हो सकता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर फाइनल कर लिया होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। ज़फ़र अली शाह केस से ये MCQs लिया गया है और आप लोगों ने डिटरमाइन करना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है या डी ऑप्शन राइट है। बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, कोई इतना पेचीदा MCQs नहीं है, लिहाजा इसको जल्दी से आंसर कीजिए ताकि नेक्स्ट MCQs की तरफ हम बढ़ें। जी तो नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 4, और बार बार पेपर के अंदर आया हुआ है और ऑनलाइन सेशन में भी मैंने ये MCQs बार बार आप स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है। और आई थिंक सो केस का नाम पढ़ने के साथ ही आप स्टूडेंट्स को पता लग जाना चाहिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार इस केस के अंदर इसी बात का तज़किरा आया है जो कि ऑप्शंस के अंदर है, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक है, उसकी तरफ आपने जाना है। अल जिहाद ट्रस्ट केस से MCQs लिया गया है। स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। सबसे पहले मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। अब बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है आपके मुताबिक या डी ऑप्शन राइट है? कौन से ऑप्शन की तरफ आपने जाना है? जल्दी से डिसाइड कीजिए और परेशान बिल्कुल ना हो। एट द एंड मैंने राइट आंसर्स आप लोगों को बताने हैं और आप लोगों ने ऑब्टेन्ड मार्क्स भी मुझे लाजमी तौर पे बता के जाने हैं
ताकि अंदाज़ा हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कितने % आपकी तैयारी है। MCQ नंबर 5 है हमारे पास। स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस है हमारे पास, और स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए। और ये भी एक आसान MCQs है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑनलाइन सेशन में स्टूडेंट्स को बनवाए हुए हैं वहीं से ही ये MCQs है, ठीक है। तो A ऑप्शन राइट है, B ऑप्शन राइट है, C ऑप्शन को आप राइट समझते हैं, या D ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ने से पहले तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि लीगल ग्लोब लॉ अकेडमी की तरफ से लो गैट की प्रिपरेशन के हवाले से न्यू सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे प्रीवियस सेशन का रिजल्ट आपके सामने है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया ईजिली वो पास हो गए। अगर आप लो गैट की प्रिपरेशन के हवाले से परेशान हैं, आपका लो गैट क्लियर नहीं हो रहा, तो हमारे सेशन में लाजमी तौर पर इनरोल हो जाएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा तमाम तर मटीरियल, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक तैयारी करवाना अकेडमी की जिम्मेदारी है। तो अभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031017600044 या 0349004718 पे रब्ता करें, न्यू सेशन में इनरोल हों और घर बैठे लो गैट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्विज सीरीज़ का MCQ 6 है हमारे पास। स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। बहुत ही आसान MCQs है और ये लो गैट के पेपर में आया भी है। मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वेरी फर्स्ट केस लो है जब आप चीज़ों को तैयार करते हैं, और यहाँ से हमेशा वो कोई ना कोई MCQs पूछता है। स्टेटमेंट को रीड आउट कर लें और बताएं कि राइट आंसर क्या है। A ऑप्शन राइट है, B ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, C ऑप्शन राइट है, D ऑप्शन राइट है। जल्दी से बताएं। आई थिंक सो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान MCQs है। MCQs नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें बेसिकली तौर पे चीफ जस्टिस के हवाले से पूछा गया है, और केस है हमारे पास बेगम नुसरत भुट्टो अगेंस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आई थिंक सो आप लोगों को आंसर का पता लग गया होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन सेशन में इनरोल हैं, फौरी तौर पे आप स्टूडेंट्स ने आंसर पहचान लिया होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए अपने पेजेस पे आंसर को। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट MCQs की स्टेटमेंट ज़रा लेंथी है, खामोशी इख्तियार करूँगा। एक दफ़ा अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लें। नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस लो है हमारे पास, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़िए ज़रा। खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को रीड कर लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया होगा। तो बताएं A ऑप्शन राइट है, B ऑप्शन राइट है, C ऑप्शन राइट है, या फिर D ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो राइट ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अपने पेजेस पे नोट कर लीजिए। आपके मुताबिक A ऑप्शन राइट है, B ऑप्शन राइट है, C ऑप्शन की तरफ जाएंगे या D ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है हमारे पास। MCQs नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि लीगल ग्लोब लॉ अकेडमी की तरफ से लो गैट की प्रिपरेशन के हवाले से व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया गया है। जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसको लाजमी तौर पर फॉलो रखें। लो गैट के हवाले से तमाम तर अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर होती हैं। MCQs नंबर 9 है, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है। जल्दी से स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। इंतहाई मुख्तसर स्टेटमेंट है, जल्दी से रीड आउट करें। आई थिंक सो आपने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया होगा। तो आपके मुताबिक A ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप, C ऑप्शन की तरफ जाएंगे या D ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जल्दी से डिसाइड करें। आई थिंक सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। आज की डिस्कशन का लास्ट MCQs है। स्टेटमेंट लेंथी है, जल्दी से रीड आउट कीजिए, लेकिन जवाब इंतहाई आसान है
और ये भी लो गैट के पेपर की तरह MCQs आया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने लो गैट दिया हुआ है उनको पता है कि ये MCQs आया है। तो जल्दी से स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हमने चेकिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट करना है और जल्दी से तमाम तर सूरत को देखिए। स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए, खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया होगा। आपके मुताबिक ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, सी ऑप्शन की तरफ या डी ऑप्शन की तरफ। जल्दी से डिसाइड करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, या लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 है, या फिर राइट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। ए ऑप्शन राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। जल्दी से डिसाइड कीजिए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब चेकिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। MCQs 1 का राइट आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, बीटा ऑप्शन। MCQs 2 का राइट आंसर है ए ऑप्शन यानी कि अल्फ़ा। MCQs 3 का राइट आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन यानी कि चार्ली ऑप्शन। MCQs 4 का राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, अल्फ़ा ऑप्शन राइट आंसर है MCQs 4 का। MCQs नंबर 5 का राइट आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। MCQs नंबर 6 का राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर है MCQ 6 का। MCQs नंबर 7 का राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, अल्फ़ा ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर है MCQs नंबर 7 का। MCQs नंबर 8 का राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, ठीक है। एंड पे कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बताना है कि आप लोगों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हर स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और ऑनलाइन सेशन में भी लाजमी तौर पे आएँ ताकि इजीली सिलेबस कवर हो। MCQs नंबर 9 का राइट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन और आज के क्विज़ का जो लास्ट MCQs है उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, बताइए कि आप लोगों ने कितने नंबर हासिल किए हैं 10 में से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का क्विज़ आप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इस तरह के मज़ीद क्विज़ भी होंगे। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और लो गैट के एस्पिरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। न्यू सेशन में इनरोलमेंट करवाइए और लो गैट की बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामती में रखे। इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।